तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज। तो हम लोगों ने प्राय लगभग 10 से 12 हम लोगों के श्लोक हो गए हैं, अलग अलग ग्रंथों से, श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से, चैतन्य चरितामृत से और अन्य अन्य ग्रंथों से हम लोगों ने कुछ ना कुछ श्रवण किया और सीखने का प्रयास किया। उनसे रिलेटेड हम लोगों ने कथाएं भी अपनी रेडी की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ भगवत गीता के बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोक्स लेंगे और उनकी मीनिंग जानेंगे। जैसे कि हमने जो सबसे पहला श्लोक था हमारा, कृत्य यतधायितो विष्णु, उसके अंदर हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार कलयुग में सिर्फ एकमात्र भगवान के नाम से ही हम क्या कर सकते हैं, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जगत में क्या है कि हम सब लोग, सभी लोग क्या करना चाहते हैं, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऊपर के लोक में जाना चाहते हैं, ऊपर के धाम में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया हमारी क्या हो, गति हो जाए, ऊपर के लोक हमें प्राप्त हो जाए, है ना। लेकिन हम कहीं भी, कितने भी ऊपर के लोक में पहुंच जाए, जो सबसे ऊपर लोक है इस जगत में, सबसे ऊपर कौन सा लोक है इस जगत में, बताओ कौन सा है। हाँ, प्रीति रावत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा जी हाँ का सत्यलोक। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। तो सबसे ऊपर इस जगत में है सत्यलोक, ब्रह्मलोक। सोचो, स्वर्ग, अभी हम क्या कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, अपवर्ग नहीं चाहिए, ऊपर के लोक नहीं चाहिए, भैया हमें हमें भगवान का धाम चाहिए। मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ। इस जगत में जो हम कह रहे हैं ना, स्वर्ग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कहते हैं भैया हमारे जो इस पृथ्वी के नीचे ही जो सुतल लोक है, उस लोक में ही इतना ऐश्वर्य है ना, इतना ऐश्वर्य है कि स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फेल हो जाए, इतना ऐश्वर्य है। और हम कह रहे हैं भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमें कहाँ जाना है, हमें भगवत धाम जाना है, हमें ये छोटे मोटे लोकों में नहीं जाना। अभी इस जगत में ही किसी को बहुत बड़ा बंगला बना के दे दिया जाए ना, आलीशान बंगला बना के दे दिया जाए, वहीं हमारी स्थिति डगमगा जाएगी। है, किसी को बहुत सुंदर आलीशान महल दे दिया जाए ना, नौकर चाकर, स्विमिंग पूल, पूरी फैसिलिटी, सिक्योरिटी गार्ड, सुंदर गार्डन, स्विमिंग पूल, मॉड्यूलर किचन है, 10-12 वेटर लगे हुए, बढ़िया सुंदर फार्मिंग हो रखी है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा सुंदर हमें घर मिल जाए, ये लो भैया इसमें रहो, तो हम यही मोहित हो जाएंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं भैया हमें ऊपर के लोग नहीं चाहिए, जगत के लोगों को तो चाहिए। यहाँ अभी भक्तों की बात हो रही है, जगत के लोगों को तो भैया सब चाहिए, लेकिन भक्त कहते हैं हमें नहीं चाहिए, है ना। ये हमने सीखा है, अभी गुरु वर्गों से सुना है, लेकिन इसको मानते हम कितना ये हमें पता नहीं अभी, है ना। ये साधारण सी बात बता रहा हूँ अभी मैं, कोई बहुत बड़े कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, कोई बहुत बड़ी कोई शास्त्रों की कोई निगूढ़ में वचन नहीं बता रहा, ये साधारण बात बता रहा हूँ कि हम लोगों की भावना ऐसी है कि हमें भैया ऊपर के लोग नहीं चाहिए, और इस जगत में सबसे ऊपर का लोक है सत्य लोक, ब्रह्म लोक। तो भगवान भगवत गीता में जिस श्लोक को हम सीखना चाह, आज हम सीखेंगे, उस श्लोक को मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ कि किस प्रकार जो अन्य अन्य लोक भी भगवान के भक्त कहते हैं हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं उस श्लोक के बारे में। एक सेकंड, उस श्लोक को मैं ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको, चलो मैं ग्रुप में बाद में डाल दूंगा, इसको शेयर ही कर देता हूँ मैं। हम्म, हाँ, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। जी प्रभु जी। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह रहे, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। ये श्लोक हमने पहले भी थोड़ा सा, इसकी जो नीचे वाली लाइन है हम लोगों ने पहले भी अन्य अन्य श्लोकों में श्रवण की है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब्रह्म, अब्रह्म मतलब अब्रह्म भुवनाथ, यानी ब्रह्मा के लोक तक, लोका यानी सारे लोक, पुनः यानी फिर, अवर्तिन यानी पुनर्जन्म लेने वाले, अर्जुन यानी अर्जुन जो पात्र है, माम यानी मुझे, उपेत्य यानी पाकर, तू यानी लेकिन, कौनते यानी कुंती पुत्र अर्जुन, पुनः यानी पुनः जन्म, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म ना कभी नहीं, विद्यते होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में, भौतिक सृष्टि बोल रहे हैं, आध्यात्मिक सृष्टि नहीं बोल रहे। कभी आपको बोला जाए इस जगत में सबसे ऊपर का लोक कौन सा है, तो गोलोक वृंदावन नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का है। अभी हम बात कर रहे हैं
भौतिक जगत की। तो इसमें कह रहे हैं अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर कभी आगे पुनर्जन्म नहीं होता है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुनो माम पेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते। इसको मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी भेज दूंगा। इस श्लोक की हमको क्या करना है, अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। अब्रह्म भुवना लोका, है ना, ब्रह्म लोक तक भी कोई भी चला जाए तो क्या होगा, पुनरावृत्तिनो, पुनरावृत्ति कहते हैं ना, पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति अर्जुन, अर्जुन है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, दोबारा इस संसार में आएगा। लेकिन माम पैते तो कौनते, लेकिन जो क्या करता है, मुझे को पा लेता है ना, जो मेरे धाम को पा लेता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो बताए सत्य लोगों का इतना ऐश्वर्य है, अभी हम साधारण जगत के ऐश्वर्य में ही हम देख ले तो यही डगमगा जाए। हमारे जो वैष्णव बोलते हैं, अभी तो हम तो भगवान से तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ना स्वर्ग चाहिए, ना ये चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अब हम कह तो रहे, जब हमारे सामने आएगा ना, तब भैया हमारी, कहते हैं ना, जी ललचाए रहा ना जाए वाली स्थिति हो जाएगी। जब देखेंगे इतना ऐश्वर्य ये वो है। अभी तो हम बोल देते हैं ना धनम न जन्म न सुंदरी न कविता हम जगदीश काम है, न धन चाहिए, न जन्म चाहिए, जन्म चाहिए ना, सुंदरी चाहिए ना, ऐश्वर्य चाहिए ना, पैसा चाहिए, और सारा जीवन इसी के लिए रोते फिरते हैं। एक होता है कहना और एक होता है मानना, है ना। तो हम क्या है, कभी भी आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात हम किसी से भी आकर्षित हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कब होगा, जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, जब हमें वास्तविक ज्ञान होगा। ये वास्तविक ज्ञान कैसे होगा, ये कथा के श्रवण के माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वरना ये हमारे कब अंदर ही आता है? हमारे अंदर ही प्रवेश करने वाला नहीं है। किसका माइक ऑफ कर दो, मैं भी देख नहीं पा रहा। तो नहीं तो होगा क्या, इस संसार में हम पड़े रहेंगे। हम्म हमारा दोबारा इस संसार में बार बार आते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा पुण्य कर ले, कुछ भी कर ले, है ना, वो क्या करेगा, कितना तप कर ले, ज्ञान योग कर ले, कर्म योग कर ले, हठ योग कर ले, कुछ भी कर ले, किसी भी योग साधना से ज्यादा वो क्या करेगा, वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक जाने की एक विधि है। कौन ब्रह्म लोक में जा सकता है, कोई भी माइक ऑन करके बोलो, कौन ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा भी पद में भी पहुंच सकता है, कौन पहुंच सकता है, बताओ भैया, प्रभु कौन जी जब बताएगा। बहुत ज्यादा हम्म पुण्य कर्म कर ले। नहीं, सुमन सूद बताओ। प्रभु जी जो कर्म योग कर। नहीं, साधना देवी दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम- प्रभु जी आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि ब्रह्मा जी बन सकता है या ब्रह्मलोक जा सकता है? ब्रह्मा पद को भी प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, कैसे जो प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा पद तक जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। हाँ गुड, ये सभी लोग ध्यान रखना। जो व्यक्ति 100 जन्म तक, 100 जन्म मतलब ऐसा नहीं कि जन्म में तुम इंसान बने और अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन गए, नहीं। 100 जन्म मतलब कितना दुर्लभ है, इस चीज को समझो। अभी तुम मनुष्य बने, तुमने अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, फिर तुम्हारा कभी दोबारा जन्म हुआ, फिर दोबारा तुमने वर्णाश्रम धर्म, ऐसे करते करते लगातार जब 100 बार तुम अच्छे से वर्णाधर्म का जो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर लोगे, तब जाके तुम्हें क्या पोजीशन प्राप्त होगी। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, एक व्यक्ति है, बूढ़ा सा है, सफेद कपड़े पहना है, दाढ़ी है, उसके चार चार मुंह है, हम सोचते यही ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्म पद है ना, ये ब्रह्म पद है। अभी हम मोदी जी को देखते हैं, हम कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर है। कल को मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के पद से हट गए तो क्या तो भी हम ये बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, तब कहेंगे भैया नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार है, ब्रह्म क्या है, पद है। इंद्र क्या है, पद है। शिव क्या है, ये भी पद है। ये एक पद है, पोजीशन है। और यहाँ से भी पुनरावृत्ति नो, दोबारा इस संसार में लौट के आना पड़ता है। इस इतने ऊंचे पद में, सत्य लोक में पहुंचने पर भी ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य, इतना मतलब बताया गया कि साधारण जगत में ही हमें छोटा मोटा महल मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बिल अंबानी जैसा घर मिल जाए करोड़ों रुपए का, उसी में हमारी आंखें चौंधिया जाएगी, उसी में हमारा
ईमान डगमगा जाएगा तो वो तो भैया, वो तो स्वर्ग अपवर्ग वो बड़े बड़े है सत्य लोग महर लोग, इनकी तो बात ही क्या करनी भैया। लेकिन भक्त कहते हैं भैया, भगवान कह रहे हैं कि भैया वहां पर जाने पर भी तुम्हें क्या होगा, दोबारा इस संसार चक्र में लौट के आना पड़ेगा। ये ऐसा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक में जो अभी ब्रह्मा है वो कौन है, वो भगवान के गुण अवतार है। जब भगवान देखते हैं कि किसी ने 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया तो क्या करते हैं, भगवान उसे ब्रह्मा बना देते हैं। लेकिन जब कोई योग्य जीव नहीं मिलता ना, तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं भगवान क्या करते हैं, ब्रह्म पद को आसीन हो जाते हैं। एक योग्य व्यक्ति को मतलब गुण अवतार, अपना एक गुण अवतार लेते हैं अपने गुण, तो गुणों के साथ क्या करते हैं ब्रह्मा, वो ब्रह्म पद में बैठ जाते हैं। अपने गुणों के साथ शिव पद पे बैठ जाते हैं। अपने गुणों के साथ क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, पालन करते हैं, उनकी रचना करते हैं। तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते विष्णु करे न संहार, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न पालन। ये एक कीर्तन है। भगवान ही, जब भगवान देखते कोई योग्य जीव नहीं मिला, कोई है ही नहीं भैया, मिल ही नहीं रहा। इंटरव्यू के लिए डाला था भैया, रिक्वायरमेंट डाली थी, वैकेंसी निकली थी, ब्रह्म पद के लिए कोई मिला ही नहीं। कोई कर ही नहीं पाया 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो भगवान क्या करते हैं, ब्रह्म पद के लिए खुद ही आप क्या करते हैं, गुण अवतार के द्वारा उस ब्रह्म पद पर आसीन हो जाते हैं। और क्या करते हैं, सृष्टि की जो रचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे सत्य लोग में पहुंचने पर भी, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जहां पर क्या करते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि के रचयिता परब्रह्मा, परम पिता, है ना, क्या क्या हम बोलते हैं, उनके धाम में जाने पर भी, वो ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी, ब्रह्मलोक में अभी ब्रह्म पद से भी आदमी गिर जाता था, ब्रह्मलोक की तो क्या ही बात। वहां जाने पर भी पुनरावृत्ति होती है, दोबारा इस संसार चक्र में लौट के आना पड़ता है। लेकिन भगवान कह रहे जो क्या है, माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म ना विद्यते, जो लेकिन मेरे धाम में आ जाता है उसको दोबारा इस संसार चक्र में लौट के दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। इसकी एक कथा भी आती है। एक बार ब्रह्मा जी अपने कार्य में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, सृष्टि की रचना करना, ये बनाना वो बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस में लगे हुए हैं, मनुष्य बनाने, जीव बनाने, पुष्प बनाने, पेड़ बनाने। ये भैया आदमी थक जाता है भैया, कितना करे क्या करे, इतनी सारी चीजें बनानी, टारगेट भी पूरा करना है पूरे लगे रहते हैं काम में। और करते करते ब्रह्मा जी थक गए, थोड़ा अभिमान आ गया कि अरे मैं कर रहा हूँ इतना सब कुछ, वरना अगर मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं नहीं बनाता तो कौन बनाता भैया। ब्रह्मा जी के अंदर अभिमान आ गया। बड़े ऊंचे पद पे बैठे ना, ये स्वाभाविक रूप में ऊंचे पद में अभिमान आना स्वाभाविक है। जिसके अंदर नहीं आता, वो जिसके अंदर दीनता आती है, वास्तव में वही महापुरुष है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं है। अब ब्रह्मा जी ब्रह्म पद में बैठे हुए हैं, संसार के सबसे ऊंचे पद में, इस भौतिक जगत का सबसे ऊंचा पद है ब्रह्म पद। और ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए हैं, सब उनके अधीन है। और वो क्या कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ये करना वो करना, ऐसे रचना करते करते अब ब्रह्मा जी ने कहा भैया सबको छुट्टी मिलती है, पृथ्वीलोक में संडे आता है, सबकी छुट्टी होती है, मेरा तो संडे भी नहीं आता, मेरे को तो छुट्टी भी नहीं मिलती, मैं भी क्या विश्राम करूंगा अब, बहुत काम कर लिया, थोड़ा मैं भी वैकेशन में जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, एंजॉय करूंगा, है बहुत काम हो गया करते करते, है इतना थोड़ा ना होता है कि वो काम करते रहो ओवर टाइम भी नहीं मिलता अब तो। अब ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं भगवान के पास जाऊंगा। वो भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं कार्य करते करते मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ सोचो, और मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, एप्लीकेशन लगा दो छुट्टी की। हम्म, भगवान ने कहा ठीक है, आप क्या करो, कुछ समय विश्राम करो। ब्रह्मा जी खुश हो गए, चलो मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना विश्राम करने के लिए वो चल पड़े, अपना ब्रह्म पद छोड़ के जाने लगे। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने देखा आगे से हूबहू ब्रह्मा जैसा, लेकिन इन ब्रह्मा के थे 4 मुख और उस ब्रह्मा के थे 8 मुख, वो दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इन्होंने, ब्रह्मा जी ने पूछा भैया तुम कौन हो, कहते मैं ब्रह्मा हूँ। कहते ब्रह्मा, कहते हाँ, कहते मैं दूसरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ। तो कहते तुम दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हो,
कहते मुझे अभी पता चला है कि एक छोटी सी कोई पृथ्वी है, छोटी सी कोई, उसका चार मुखी कोई चौमुखी ब्रह्मा है, वो क्या है, अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहा है। वो थोड़े दिन के लिए अपना कार्य छोड़ के जा रहा है, और मुझे पता चल गया। तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ कि भगवान वो पोजीशन मुझे दे दो, क्योंकि मैं खाली बैठा हुआ हूँ। मुझे भगवान की सेवा में, भगवान से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि मुझे नियुक्त करो, मुझे वो पोजीशन दे दो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, आप मेरा समय नष्ट करो मत करो, और मुझे जाने दो। और वो भागने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो मैं ही ब्रह्मा हूँ जिसके बारे में बोल रहा है, और मैं, मुझे तो लगा मैं ही ब्रह्मा, और ये तो एक और ब्रह्मा है। फिर आगे गए तो 32 मुख वाला, वो भी ऐसा ही भाग रहा है, दौड़ रहा है। आगे गए तो 64 मुख वाला, आगे गए तो 100 मुख वाला, हजारों लोग, हजारों मुख वाले, सब ब्रह्मा जी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? कि वे पृथ्वी लोक का एक पृथ्वी नाम का कोई छोटा सा ब्रह्मांड है, उसमें छोटा सा कोई ब्रह्मा है, थोड़ा बहुत कार्य करता है और कहता है मेरे को छुट्टी चाहिए। तो यहाँ से वो ब्रह्मा सब भागते हुए जा रहे हैं कि भैया वो कार्य हमें मिल जाए, वो पोजीशन में मिल जाए। जब इन ब्रह्मा जी ने सुना, भैया मैं तो सोच रहा था मैं ही ब्रह्मा हूँ, और यहाँ जगत के इतने बड़े बड़े लाखों लाखों मुख वाले ब्रह्मा क्या करना चाह रहे हैं? भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया वो गए और दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गए और भगवान से माफी मांगी कि भगवान मुझे क्या करो, पुनः अपनी सेवा में नियुक्त करो। फिर दोबारा आके उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, दोबारा वो अपनी पोजीशन में आके सेवा में नियुक्त हुए। तो ऐसे ब्रह्मा जी हैं। जब भगवान को कोई योग्य जी मिल जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको ब्रह्मा बना देते हैं। और जब भगवान को कोई योग्य जी नहीं मिलता तो भगवान क्या करते हैं, तमोगुण को अंगीकार करके शिव बन के प्रलय करते हैं। जब भगवान को कोई ब्रह्मा नहीं मिलता तो भगवान क्या करते हैं, रजोगुण को अंगीकार के सृष्टि की रचना करते हैं। और जब भगवान को कोई, भगवान क्या करते हैं, भगवान ही सतोगुण को अंगीकार करके सृष्टि की पालन करते हैं। तो इस कल्प में, जिस कल्प में अभी है, वो जनरल नॉलेज, अभी हमारे इस कल्प में जो ब्रह्मा जी है और जो शिव है, वो कौन है? वो भगवान ही है। क्योंकि इस उसमें भगवान को कोई योग्य जीव नहीं मिला, तो भगवान ही अपने गुणावतार के रूप में ब्रह्म पद में और शिव पद में नियुक्त है ना, इस कल्प में। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, कौन से अध्याय के श्लोक में, 8वें अध्याय के 16 श्लोक में, कि भैया अर्जुन, तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे ना, तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पुनः संसार में लौट के आना पड़ेगा, है ना। लेकिन ब्रह्म पद से कौन भगवत धाम जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म पद में पहुंच गया या ब्रह्म लोक में भी पहुंच गया, और ब्रह्म लोक में पहुंचने के बाद भी वो क्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, तो क्या होगा, फिर प्रलय के बाद उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। तब तक उसको वही समय काटना पड़ेगा। और जब ब्रह्मा जी को कहते 100 जन्म तक, जब ब्रह्मा जी अच्छे से अपने ब्रह्म पद का पालन करते हैं ना, तब वो कहाँ जाते हैं, तब वो पहुंचते हैं शिवलोक में, तब वो शिव की, शिव पोजीशन को प्राप्त करते हैं। सोचो इतना स्ट्रगल है, और हमें लग रहा है भैया हम थोड़ा सा इस जीवन में थोड़ा सा काम कर लिया, कुछ कर लिया, यही दुख तकलीफ है। भैया ऊपर बड़ी मारामारी है, बहुत मारामारी ऊपर भी है। जिस छोटे संसार में पद पोजीशन के लिए, छोटा सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, कंपनी में मैनेजर बनने के लिए, गली का है कुछ एसोसिएशन में मेंबर बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए हम बड़े ही लालयत रहते हैं, और हमें लगता है कि भैया हमसे बड़ा कोई नहीं है थोड़ा हम किसी कंपनी में मैनेजर मैनेजर बन गए, किसी का कुछ बन गए, तो हमें लगता है भैया बस हम ही हो गए। कोई नेता बन गया तो उसको लगता है मैं ही हो गया। भैया ये तो कुछ भी नहीं है। या बड़े बड़े पदों में भी जो ब्रह्मा ब्रह्मा जो बैठे हैं, शिव बैठे हैं, उनको भी पुनः इस संसार में अगर वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भक्ति नहीं करते, है ना, कर्मोनुसार उनको पद मिल जाता है, ब्रह्म पद शिव पद, है ना, लेकिन फिर ये पुनः इस संसार में उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो जो ये जो ब्रह्म ज्योति में भी लीन है उसको भी लौटना पड़ता है, जो कहते हैं ना मैं मुक्ति चाहिए, उनको भी फिर दोबारा इस संसार में लौटना पड़ता है। तो क्या ही फायदा रहा। लेकिन भगवान कह रहे हैं भैया माम पेते तो कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते, है ना, जो क्या करेगा, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसे कभी फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, है ना। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सारे लोकों में दुखों का घर है। भगवान कह रहे हैं इस जगत में पृथ्वी से लेकर ऊपर तक, ब्रह्म लोक तक सारा दुखों का घर है। ये मत सोचना बड़ा सुख है, ऐश्वर्य आनंद होगा स्वर्ग में, नहीं भैया, भगवान ने बोल दिया सब वहां तक दुखों का घर है।
जहां तक जन्म जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है, जहां जन्म मरण है वहां दुखी समझ लो, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जहां जहां ये मिलेगा वहां वहां कष्ट होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया, इस जगत से लेकर उस जगत तक सब जगह क्या है, हर प्रकार का कष्ट है, सर दुखों का घर है। लेकिन कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो पुनः संसार में लौट के नहीं आता, है ना। इसलिए भगवान की भक्ति की इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जिन लोगों को बड़ा ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ग जाना है, उनको बताओ भैया, ये ब्रह्मलोक तक जाने पर भी तुम्हें संसार चक्र में आना पड़ेगा। और भगवान ने बोल दिया, जगत में, इस जगत से ऊपर के लोक तक, ब्रह्मलोक तक क्या है, सभी लोकों में क्या है, दुखों का घर है। तो जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। लेकिन जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है वो पुनः पुनः इस संसार चक्र में लौट के नहीं आता, है ना। भगवान के धाम में लौटने के लिए क्या है, क्या विधि है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसको भी हम आगे से याद करेंगे इस श्लोक के बाद। लेकिन पहले हम इस श्लोक में चर्चा करेंगे। अब ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन, माम पेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक को हम लोग स्मरण करेंगे। इसकी मैं ऑडियो ग्रुप में भेज दूंगा, इसकी मीनिंग मैं ग्रुप में मैंने भेज दूंगा। आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल 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 का समय है, एक दिन में श्लोक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। श्लोक और उसकी मीनिंग 2 दिन का समय आपको दिया। आज है 25, 26, 27, 28 तारीख को हम श्लोक और श्लोक की मीनिंग सुनेंगे। जो इसकी रिकॉर्डिंग हुई है आज कथा की, रिकॉर्डिंग ऑन है शायद, है ना। जी प्रभु जी। इसको ग्रुप में डाल देना, हाँ इसके ग्रुप में डाल देना। तो इस रिकॉर्डिंग को भी हम लोग श्रवण करेंगे कि क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसका तात्पर्य है। और भगवत गीता में जो इसकी तात्पर्य दिया वो भी मैं हम ग्रुप में डाल देंगे। आप सब लोग क्या करना, इसको आराम से श्रवण करना, सीखना, ठीक है। फिर आप लोग इसका अभ्यास करना। 2 दिन का आपके पास समय है, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में भेज दूंगा और इसकी ऑडियो में भेज दूंगा। तो 2 दिन आप सब लोग इसका, इसी श्लोक का अभ्यास करना, ठीक है, विद मीनिंग। मैंने आपको इसकी जो डेफिनेशन बता दी, क्या इस श्लोक के अंदर क्या क्या कहा गया है, किस विषय में कहा गया है, ये सारा चीज मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दी है। विस्तृत में फिर मैं आप लोगों को और आगे से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही इसको करोगे, श्लोक, श्लोक की मीनिंग, और उसमें क्या कहा, कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, क्या अर्जुन को कहने का प्रयास कर रहे हैं, इतना आप सब लोग इसको डिटेल में अपना एक शॉर्ट नोट बना के रख लेना, ठीक है। फिर आगे इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ सुमन सूद, क्या आपका प्रश्न है, बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न था कि उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आप बोल रहे थे कि ब्रह्मलोक मतलब पाने के लिए और ब्रह्मा जी का पद करने के लिए क्या करना चाहिए। बताया गया कि जो व्यक्ति 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म जो होता है ना, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है वो ब्रह्म पद को भी प्राप्त कर लेता है। जो एक रिक्वायरमेंट बताई गई है कि अगर जो ब्रह्म पद को, जान पद को पाना चाहता है, वो 100 जन्म तक, 100 जन्म कहने का अर्थ है इस जीवन में हमें मनुष्य पद मिला, मनुष्य योनि मिली, हमने अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। अगले जीवन में दोबारा मनुष्य योनि मिली, दोबारा किया तो 2 बार काउंट हुआ। उसके अगले जीवन में तुम्हें सांप, बिल्ली, छिपकली मिल गई, चूहे मिल गया, तो वो काउंट नहीं होगा। फिर कभी भाग्य से दोबारा कभी जो मनुष्य योनि प्राप्त होगी। ऐसे करते करते जब 100 जन्म हमारे वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करते हुए हो जाएंगे, तब जाके हमें ब्रह्म पद मिलेगा। ये ब्रह्म क्या, एक पद है, पोजीशन है। जैसे मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये क्या, एक पोजीशन है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है ना। शिव, शिव भी क्या है, ये भी एक पद है। ब्रह्म एक पद है, इंद्र एक पद है। ये पद हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अब ब्रह्म भुवना लोका, कि ब्रह्म लोक, ये सर्वोच्च लोक, जो सबसे सर्व सत्य लोक में जो सबसे श्रेष्ठ लोक है, ब्रह्म लोक, उस लोक में भी जाने के बाद आपको इस संसार में लौट के आना पड़ेगा। और यहाँ इस जगत में, इस भौतिक जगत में, निम्न लोक से लेकर ऊपर के लोकों तक सब क्या है, दुखों का घर है। ब्रह्म लोक तक दुखों का घर है। अगर ब्रह्म पद में कोई पहुंच गया तो भी क्या है, उसको दोबारा इस संसार चक्र में लौट के आना पड़ेगा। कंडीशन यही है, अगर वो क्या है, वहां रह के अभी भगवान का भजन करता है तो प्रलय के बाद फिर उसे भगवत धाम या वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक में भेज देंगे उसको। तब जाके, ये कंडीशन ही है, नहीं तो क्या होगा, दोबारा इस संसार चक्र में लौट के आना पड़ेगा।
यहाँ पे बात हो रही ब्रह्मा की। और कोई ब्रह्म लोक पहुंच गया तो भी यही कंडीशन है। अभी तो हमने ब्रह्मा सीधा ब्रह्मा को बता दिया कि ब्रह्मा जी को भी संसार में लौट के आना पड़ेगा। तो वहां जो ब्रह्म लोक में जो रह रहे हैं उनकी तो क्या स्थिति होगी, है ना। जो ब्रह्म लोक बताया सत्य लोक में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, सबसे ऊपर का लोक है। और हम चाहते हैं स्वर्ग चले जाए, मर लोक चले जाए, और अन्य अन्य लोकों में चले जाए। यहाँ तक कि बताया सुतल लोक में भी बड़ा ऐश्वर्य है ना, वहां पर भी हमें एक बड़ा ऐश्वर्य है। इस जगत का ऐश्वर्य ही हमें क्या करेगा, मोहित कर देगा। तो वहां की तो ऐश्वर्य की तो बात ही छोड़ दो, इस साधारण जगत का ही ऐश्वर्य हमें मोहित कर देगा। हम कहते रहे हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन भैया जब मिलेगा ना तब पता चलेगा हमने कितना श्रवण किया है, कितने इसको हमने धारण किया है, कितना गुरुवर वैष्णव की वाणी को हमने अपने अंदर में समाया है। ये कितना हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमें भैया क्या लेना क्या नहीं लेना, ये तब पता चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ऊपर लोक में जाने के बाद भी, ब्रह्म पद या ब्रह्म लोक में जाने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा संसार में लौट के आना पड़ेगा। बस एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो कहते हैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म उसका नहीं होता, वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा? हम्म कि जब हम क्या करेंगे, गुरु वैष्णव की कृपा से, है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम्म, जो है गुरु की कृपा से, जो कृष्ण रूपी प्रसाद, जो हमें भक्ति लता रूपी बीज हमें प्राप्त होगा, वही क्या करेगी, हमें भगवत धाम की ओर अग्रसर करेगी। नहीं तो इसी संसार में हम पड़े रह जाएंगे, फंसे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस श्लोक को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका, और 2 दिन इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम परसों आप लोगों से सुनेंगे। हाँ अनुराधा दासी, आपका क्या प्रश्न है, क्या कह रहे हो? जी प्रभु जी, एक तो मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, जैसा आपने ब्रह्मचारी आश्रम, 4 आश्रम है ना इसमें, तो इसमें ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में बताया है? ब्रह्मचारी आश्रम कौन सा आश्रम? मतलब जैसा आप बता रहे हो कि वर्णाश्रम। वर्ण आश्रम बोला है मैंने, ब्रह्मचारी आश्रम। वर्णाश्रम। तो वर्ण आश्रम प्रभु जी समझ नहीं पाए हम तो 4 जैसे हाँ बोलते हैं। वो बता हाँ, दीजिएगा। 1 मिनट, कौन बताएगा वर्णाश्रम क्या है? बताओ हैंड रेस करके। हाँ सरस्वती, आप बताओ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वर्ण प्रणाम। के अनुसार ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, इनके अनुसार हम अपने जीवन को पालन करें, जो इसके लिए नियम लिखे गए हैं शास्त्रों में। क्या नियम है? मतलब जैसे जैसे हमें शास्त्रों में बताए गए हैं कि गृहस्थ आश्रम में कैसे चलना है ना, ये क्या कहते हैं, वर्ण आश्रमों में कैसे चलना है करके ना, कि कैसे नियम पालन ठीक है। करने हैं, उन्हीं के अनुसार चलना। साधना दासी, ये वर्णाश्रम कैसे है, उसको हम डेफिनेशन क्या बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मण का जैसे धर्म है कि भाई वेद पठन पाठन करना, ज्ञान अर्जित करना, हम्म और जितना मैं समझ पाई प्रभु जी। और हम्म क्षत्रिय का रक्षा करना, अपने अंडर जो भी है उनकी रक्षा, उनको सुरक्षा प्रदान करना। और उसके बाद शूद्र, वैश्य का जैसे वाणिज्य वगैरह करते हैं जो, है ना। हम्म और शूद्र सेवा करना सबकी। और आश्रम में गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थी का पालन करना, जो भी नियम हैं गृहस्थों के। और सबसे पहले तो हम्म। ब्रह्मचारियों का, कि भाई ब्रह्मचर्य देखो का पालन कर। हाँ ठीक है। दूसरा, गृहस्थ में विवाह के बाद जो अपना परिवार देखना, और उसमें रहते हुए जो है भक्ति मार्ग में चलना। और फिर उसके बाद हम्म वानप्रस्थ आश्रम को त्याग करने के बाद परिवार से अलग रह करके भजन करना। और उसके बाद फिर हम्म संन्यास आश्रम। तो इस तरह से हम्म वर्ण का धर्म और आश्रम का धर्म, दोनों का धर्म का ठीक, जो पालन हाँ। करते हैं वो गुड। वर्ण। तो जो वर्णाश्रम धर्म है उसके 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो वर्ण है, 4 हमारे वर्णाश्रम के धर्म के 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो वर्णाश्रम के जो 4 आश्रम है, ये 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो जो भी जैसे ब्राह्मण है उसका जो कार्य है
जो ब्राह्मणों को जो कार्य किया गया था, पूजा पाठ पतन इत्यादि कार्य, लोगों को वेदों का अध्ययन कराना, ये सब क्या है, ये वर्णाश्रम जो ब्राह्मणों का कार्य क्षत्रिय का होता है कि उनकी रक्षा करना, है ना, लोगों को रक्षा करके उनका वो पालन करना। वैश्य क्या आता है, उनका जो है व्यापार में व्यापार करना। जो शूद्र है, इनका क्या है, जो निम्न प्रकार के कार्य करना, खेती इत्यादि सब, ये क्या है, वो ये वर्ण के अंदर आते हैं। लेकिन अब वर्णाश्रम जो आश्रम बताया गया है वो होते ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचार्य जो बताया गया कि पहले सबके लिए कंपलसरी था कि 25 साल तक सबको क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है ना। फिर 25 से 50 साल का जो आश्रम बताया गया वो है गृहस्थ आश्रम, उसमें गृहस्थ में रहना है ना, गृहस्थ में रह के गृह गृहस्थी का कार्य करना है। फिर उसका बताया गया 51 से लेकर 75 वर्ष तक बताया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब गृहस्थ और वन दोनों में रहना है, कभी घर में रहना है, कभी वन में, यानी वृंदावन, कभी गृहस्थ में, कभी घर में, कभी वृंदावन। तो ये क्या है, वानप्रस्थ, दोनों का सामंजस्य बनाना है ना। मतलब ना तो वन में पूरा चले जाना है और ना ही घर में पूरा आसक्त रहना है। फिर क्या है, 75 साल से जो 100 वर्ष है उसके ऊपर क्या है, उसे बोला गया संन्यास। तब हम क्या करना है, सबसे विरक्त हो जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जिम्मेदारी को कंप्लीट करके, पूर्ण करके, तब हमें क्या करना है, भगवान के भजन में लग जाना है। तो ये बताया कि वर्णाश्रम धर्म, है ना, इसको ये हम इस धर्म का पालन जो करता है अच्छे से, वो क्या कर पाता है, वही भगवान को जो 100 बार करने पर तब वो क्या करता है, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन भी है, आप 25 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद सीधा जो है चौथे आश्रम में प्रवेश कर सकते हो, संन्यास आश्रम में। अभी देखते हैं ना, बहुत सारे सन्यासी बन जाते। तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रस्त है और वानप्रस्थ को स्किप कर दिया, उसको हटा दिया। तो क्या वर्णाश्रम धर्म माना जाएगा? हाँ, ये भी माना जाएगा, है ना। अल्टीमेट क्या है कि लास्ट में आपको संन्यास लेके भगवान का भजन करना है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो 100 जन्म तक इस प्रकार जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तब जाके वो क्या करता है, ब्रह्म पद को प्राप्त, ब्रह्म पद को यानी ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाएगा, है ना। वह ब्रह्म पद को प्राप्त होने पर वहां वो अपना कार्यकाल करेगा, है ना। लेकिन जो उसका समय है 100 वर्ष, 100 वर्ष की आयु बहुत 33,000 करोड़ वर्ष उनकी एक हमारे पृथ्वी के अनुसार होती है, उनकी 33,000 करोड़ वर्ष, इतनी लगभग उनकी ब्रह्मा जी की आयु होती है। उतने समय तक वो शासन करते हैं। अगर वो कृष्ण भावना में भवित रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जब प्रलय के बाद फिर उनको क्या किया जाता है, दोबारा अपनी आयु पूरी होने पर उनको वैकुंठ या अन्य लोकों में भेज दिया जाता है। नहीं तो होता क्या है, फिर दोबारा उनको पुनः इस संसार चक्र में लौट के आना पड़ता है। उनका जो था किया करा है सब, सारा आश्रम जो करा था सब बेकार हो गया। फिर जन्म मरण के चक्कर में आ गए, फिर संसार में सारे दुख दोबारा भोगने पड़ेंगे, चाहे तुम ब्रह्मपद से भी क्यों ना आ गए हो, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, इतना सब करने पर भी कोई लाभ नहीं है। लाभ क्या है, जब किसी प्रकार से हम भगवत धाम को चले जाएंगे तो भगवान कह रहे पुनर्जन्म ना विद्यते। हे अर्जुन, माम पेत्य तो कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते, है ना। जो मेरे के बाद धाम को आ जाता है फिर पुनः उस संसार में उसको जन्म नहीं लाना पड़ता। तो वास्तविक जो अचीवमेंट है वो यही है, जो हम प्राप्त कर पाएंगे अचीवमेंट वो यही है, और इसी के लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो ये श्लोक का तात्पर्य है। हाँ जी, प्रीति भाटिया, आप क्या क्या प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रीति भाटिया, और क्वेश्चन जो पूछना है वो जो हम जो सीख रहे हैं उससे रिलेटेड ही पूछना है। प्रीति भाटिया हैंड रेज किया था, ठीक है। प्रीति रावत, अब बोलो। प्रभु जी, कर्म योग से भी तो भगवत प्राप्ति की जा सकती है ना? नहीं, किसने बोला? प्रभु जी, गीता में भगवान जी ने लिखा हुआ है ना। कर्म योग, कर्म को जो कर्म कर रहे हैं उसको योग करना है, उसमें भक्ति जोड़नी है, तब जाके वो तब वो जाके कहलाएगा, है ना। तो अंतिम में क्या भगवान ने भगवत कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग करते करते फिर किसी में भक्ति योग में आए ना, है ना। तो कर्म क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम संसार में हमें बंधन का कार्य है, जो भी हम कर्म करेंगे वो बंधन का कार्य है। लेकिन उसमें जब योग करते थे, योग मतलब क्या, योग करना, योग मतलब जोड़ना। क्या जोड़ेंगे? भक्ति जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कर्म योग, है ना। तो वो हमें भक्ति में बढ़ने में अग्रसर होगा। लेकिन भक्ति योग के हम योग से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जी, सरोज मंगला जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। दंडवत इतनी 100 प्रणाम। साल की आयु भी तो होनी चाहिए प्रभु जी। अब ये इस कलयुग में 100 इयर्स के एज भी तो नहीं है लोगों की।
जो सन्यास की देखो एज आपने इस बताई 75 साल से ऊपर। ये अभी देखो तो ये नाम कलयुग का, क्या है? अभी सुनो, माइक ऑफ रखो। ये क्या है, ये हमारी जो कलयुग में जो आयु बताई गई है वो मिनिमम आयु 100 वर्ष है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको, मैंने क्या बताया, दूसरा ऑप्शन भी बताया ना, कि जो ब्रह्मचारी के बाद सीधा हम संन्यास भी ले सकते हैं, हम स्किप कर सकते हैं गृहस्थ को भी, वानप्रस्थ को भी। अगर कोई व्यक्ति है वो ब्रह्मचारी नहीं रहा, ब्रह्मचारी रहा, ठीक है, 20-25 साल तक तो आयु तक कोई विवाह करता नहीं। उसके बाद जब वो गृहस्थ में गया, गृहस्थ के बाद जरूरी नहीं है कि वो वानप्रस्थ को करे, सीधा वो संन्यास को भी ले सकता है। तो संन्यास जो है अंतिम है, उसमें जाने में कोई दोष नहीं है, ठीक है, उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये साधारण आयु जो मिनिमम बताई है, ये उसका क्राइटेरिया बताया है कि जिसके पास आयु है वो इस प्रकार भी चलेगा, तो उसमें कोई दोष नहीं है। कि अगर भैया तू 70 साल का हो गया और तुम बोले भैया संन्यास ले ले, अगर वो भैया क्या पता 100 वर्ष जिए, अगर वो 75 के बाद भी संन्यास लेता है तो उसको कोई दोष लगने वाला नहीं है। दोष तो वैसे लगेगा नहीं, पर यह है कि उसका वो वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करना माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा। अभी तो धीरे 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 अभी आयु क्या है, कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। इसलिए क्या विधान है कि भैया जल्दी जल्दी क्या करो, भगवान को अपने आप को समर्पण कर दो, है ना। ये धीरे धीरे ये विधान बढ़ता जा रहा है। और जो वर्णाश्रम बताया गया इस प्रकार से बताया गया कलयुग के लिए। अन्य अन्य युग में जैसी जैसी आयु होती थी उसके अनुसार ही ये हम वन आश्रमों का पालन करते थे। कहते हैं अभी 50 साल जो जी लिया, 50 साल मतलब अब तुम्हारा हो गया हिसाब किताब पूरा, उसके बाद क्या होता है, सीधा वन में पहुंचो। 51, 52, 53 वन आ रहा है ना। और नहीं जी जी। जाओगे वन में, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर तुम सठिया जाओगे, 61, 62, 63, 64, फिर सठिया जाओगे भैया, है। इसलिए भैया जल्दी जल्दी ये जो आयु है 60 वर्ष से पहले पहले अपना सारा कार्य निपटा लो। हाँ जी, किरण जैन जी। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी प्लीज। हाँ बताओ। जो गोलोक वृंदावन से गोलोक धाम जाने से के बाद तो हम लोग यहाँ इस जलधारा धाम पे वापस नहीं आ सकते। इससे नीचे नहीं और कौन कौन से लोग हैं जहां तक पहुंचने पे हम यहाँ नहीं आ सकते? वैकुंठ लोक से भी वापस आ जाते हैं नीचे? नहीं नहीं, वैकुंठ में भी देखो, वैकुंठ से भी नहीं आ सकते और वैकुंठ से आ भी सकते हैं। कुछ मुक्तियां हैं, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि, एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्ति बताई है। ठीक है, ये मुक्ति जी। तो जो वैकुंठ में है, सारूप्य भगवान के रूप के समान प्राप्त हो जाएगा, फिर वहां पाओगे नहीं। सामीप्य भगवान का समीप मिलेगा। ठीक है, सारिष्टि भगवान की सृष्टि में आपका जन्म लोगे। ठीक है, एक होती एकत्व, जो सबसे हे बताई गई, सबसे निम्न मुक्ति, वो क्या है कि भगवान में ही मिल जाना, एकत्व, ब्रह्म में मिल जाना। ये सब क्या है, मुक्ति, ब्रह्म में लीन हो जाना। ये सब कहते हैं ना लोग, ये सब थर्ड क्लास मुक्ति है। वैसे तो हम बोल रहे हैं थर्ड क्लास, लेकिन भैया उस समय ये भी मिल जाए ना तो भैया बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत ऊपर की चीज है। अभी हम शास्त्रों में हम कंपैरिजन में करके बोल रहे हैं, भगवान की जो धाम से कंपैरिजन करके बोल रहे हैं तो थर्ड क्लास है भैया। लेकिन थर्ड क्लास, जैसे मैं बोलूँ ना कि ये कोई गाड़ी है, कोई महंगी गाड़ी, जैसे कोई है मर्सिडीज है, थर्ड क्लास है BMW के सामने। तो BMW के सामने तो थर्ड क्लास है, लेकिन हमारे तो भैया मर्सिडीज तो बहुत बड़ी बात है भैया, है नहीं है? अगर मैं बोलूं अरे दिल्ली में तो भैया 2 BHK का फ्लैट बेकार है ना, किसके सामने, जो दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियां हैं उसके सामने। लेकिन हमें दिल्ली में अच्छी कॉलोनी में 2 BHK के 1 BHK मिल जाएंगे, अरे वाह भैया, है। तो कहने की बात है कि वो है। लेकिन इसी प्रकार जो भगवान का सांकेत धाम है, वैकुंठ है ना, शिव, यहाँ तक कि शिवलोक में भी जो सदा शिव लोक है, आप वहां भी पहुंच जाओगे तो दोबारा वहां से भी नहीं आना पड़ेगा, है ना। जो सदा शिव लोक है तो वहां से जाने पे भी लौटने, इसलिए ब्रह्म लोक से ऊपर आप कहीं भी जाओगे तो वहां से आने पर आपको नहीं आएगा। लेकिन जो भगवत धाम है, भगवान अपनी धाम की गारंटी ले रहे हैं ना, वो अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। भगवान के अलग अलग अवतार हुए, भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, अपने साथ अपने क्या है परिकरों को ले लेके चलते हैं, तो उनका तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। लेकिन अभी भगवान, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सबसे ऊंचे टारगेट की बात कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ से भी नहीं आना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा ही है। हरे ठीक है। कृष्णा, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।